ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग करेंगे भगवद गीता अध्याय 5वां और श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो हम लोग कुछ समय से पहले भी चर्चा करी कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि मुक्ति किसको कहते हैं। मुक्ति हमने पहले भी समझा, जब संसार के जन्म मृत्यु से बंधन से हम छूट जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ये भी डेफिनेशन है। और ये भी है कि जब हम अपने असली स्वभाव को प्राप्त करते हैं, वो कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इन चीज़ों को मुक्ति कहा जाता है। तो यदि हमें ये प्राप्त करना है, कौन प्राप्त करता है बता रहे हैं? जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। अब क्रोध इज द रिजल्ट ऑफ भौतिक इच्छाएं। जब हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो क्रोध आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्या मैं अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता? नहीं, ये संसार डिजाइंड ऐसा है, डिजाइंड टू फेल। हम कई बार बहुत कहते हैं क्या हो गया, ये पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे मैं फेल हो गया। अब अपनी लाइफ में आप देखेंगे कितनी बार फेल होंगे, कितनी सारी चीज़ों में, क्योंकि ये डिज़ाइन टू फेल है। आज नहीं हो रहे तो किसी एडवांस स्टेज में जाके फेल हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अचानक से चलता रहेगा, एक स्टेज में जाके फेल हो जाएगा। तो इस संसार में ये बनाया ही ऐसा गया है, क्योंकि भगवान इसको कहते हैं कि दुख खा ले शाश्वतम। ये जो डिज़ाइनर है, क्रिएटर जो कि कृष्णा है, वो बताते हैं भगवद गीता में कि ये मैंने संसार इस प्रकार से बनाया है कि संसार में दुख तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों ऐसा बनाया है? क्योंकि भगवान चाहते नहीं हम ज़्यादा दिन यहाँ पर रहें, क्योंकि हमारा इटर्नल घर हमारी वेट कर रहा है, जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है, भगवान का संग है। इसलिए इस तरह का बनाया है, प्रेम आउट ऑफ लव एंड कंपैशन, सो दैट हम यहाँ इटर्नली अपनी जगह बना लें। और फिर क्योंकि होता क्या है कि एक बार आदमी यहाँ फंस जाता है ना, फिर वो निकल नहीं पाता है, निकलता नहीं। आलस, हमारा तमोगुण जो है, हम तमोगुण में इतने प्रभावित हो जाते हैं अपनी स्थिति से कि स्थिति को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ जो है संसार में है ना, यही साइंस भी कहती है ना कि जो चीज़ जहाँ पर स्थित है वो वहीं पर स्थित रहना चाहती है, उसको जब तक किसी फोर्स से हटाया ना जाए। तो वैसे ही संसार में हम आ जाते हैं, एक बार आ जाते हैं तो फिर आ ही जाते हैं, फिर जाते नहीं हैं जब तक कि फोर्स ना लगाई जाए। और फोर्स भगवान दो तरफ से लगाते हैं, संसार में कष्ट देते हैं, इधर से भक्त और भगवान गुरु शास्त्र को भेजते हैं। और इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति संसार से चला जाता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि क्रोध और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा सा ये समझ रहे हैं कि जब तक भौतिक इच्छाएं तब तक क्रोध आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी इच्छाओं में कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी। आप देखेंगे इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन एक बाधा आ गई। कोई चीज़ मिल गई, मैंने इच्छा करी थी कार की, अब कुछ और समस्या आ गई। तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। आप जानते ही, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है संसार कैसा डिज़ाइंड है। हम रोज ही अपने जीवन से देख रहे हैं। जो भी समझदार व्यक्ति होगा वही इसको देख पाएगा कि हम कोशिश करते हैं सुखी रहने की, लेकिन पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी समस्याएं बीच में आ जाती हैं। इसलिए जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, जब हम इच्छा से मुक्त हो जाएंगे, जब हम सोचेंगे कि जो मिल रहा है कृष्ण की कृपा से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वो भी कृष्ण की प्लानिंग कृपा है, और हर हालत में प्रसन्न रहेंगे, तो हम क्रोधित कैसे होंगे बताइए? क्रोधित आदमी तभी होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं होता है। वो सोचता है, उसकी इच्छा होती है कि ये मेरा पुत्र ऐसे चले, ये करे, वो नहीं करता है। हाँ, वो ऑफिस में सोचता है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स ऐसे चलें, वो नहीं करता है। एक जो मदर इन लॉ है वो सोचती है मेरी बहू इस तरह से चले, वो नहीं करती है। हम सोचते हैं डिवोटी को ऐसे करना चाहिए, वो नहीं करता है। हम चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए खाने को, लेकिन बनाया जाता है कुछ और। हम चाहते हैं टेस्टी खाना बने, लेकिन टेस्टी खाना नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं मैं अच्छी नींद ले लूँ, लेकिन तभी बाहर से हल्ला शुरू हो जाता है। हाँ, सोचिए ऐसे कितनी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में। तो क्योंकि इच्छाएं हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो उसके जब पूरा ना होने पर हमें क्रोध आता है।
इसलिए जो एडवांस स्टेज होते हैं, एडवांस भक्त होते हैं, वो किसी ऐसी चीज़ से उत्तेजित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ही इज़ नॉट द कंट्रोलर। अल्टीमेटली एक्शन रिएक्शन हो रहा है, संसार में प्रकृति चल रही है और गुण कर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ हमें फल मिल रहा है। ही इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वर। जिसको अपना कर्तव्य करना है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है संसार में, संसार को बदलने में। वो अपना कार्य करना जानता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको मुक्ति लेनी है। अल्टीमेट उसका पर्पस ये है। जैसे कि नदी हम कई बार डिस्कस करते हैं, नदी जब चलती है तो उसके सामने कई बार पहाड़ आ जाता है, कई बार अलग अलग सिचुएशन आ जाती है, लेकिन नदी आप देखते हैं कहीं ना कहीं से निकल के इधर उधर से रास्ता बनाकर आगे निकल ही जाती है और अल्टीमेटली भगवान सागर में जाके मिल जाती है। तो निरंतर चलती रहती है जब तक सागर में मिल नहीं जाती, रास्ता बदलती रहती है, कभी इधर को टर्न कभी उधर को टर्न। वो अड़ती नहीं है कि नहीं ये मेरा रास्ता है। तो इसका मतलब उसकी कोई और इच्छा नहीं है, उसकी एकमात्र इच्छा है कि मुझे समुद्र में जाके मिलना है। इसलिए नदी फ्लेक्सिबल है। हम लोग आउट ऑफ ईगो अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, हमारी इच्छाएं अटक जाती हैं, उनकी पूरी ना होने पर हम क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए हम वहीं फंसे रह जाते हैं। वो लिबरेशन की सारी बात ही भूल जाते हैं कि अरे हमारा पर्पस तो कुछ और था, इससे आदमी से इतनी देर झगड़ा करूंगा, उतनी देर में तो मैं 4 माला कर लूंगा, उतनी देर में कुछ पढ़ लूंगा, इससे झगड़ा करके आऊँगा तो पूरा दिन इसी बात में घूमता रहेगा। इसलिए वो इच्छाओं से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा क्या होती है, भगवान के धाम में जाना, भगवान की हमेशा सेवा करना। इसलिए वो क्रोध से भी मुक्त हो जाते हैं। दिस इज द वे कि क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए। और जो स्वरूप सिद्ध हैं, तो पहला तो ये बताया जो क्रोध और भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, धीरे धीरे ये स्टेज आएगी। यदि हम भक्ति योग में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे ये स्टेज अवश्य प्राप्त होगी। और जो स्वरूप सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध किसको कहते हैं? स्वरूप सिद्ध मतलब होता है जो अपने रूप को, स्वरूप को जानता है। जिसको हम शीशे में रोज देखते हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4-5 साल बाद शीशे में जो हम देख रहे हैं वही बदल जाएगा। धीरे धीरे मनुष्य बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है। तो ये निरंतर चेहरे, शक्ल, सूरत बदलती रहती है कि नहीं? हम आज से 5 साल पहले की फोटो देखें, अब देखें तो बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है, हम स्वरूप सिद्ध नहीं है। हाँ, स्वरूप सिद्ध होता है जब हम अपने परमानेंट स्वरूप को समझ जाएं। परमानेंट स्वरूप ये नहीं है, क्योंकि ये तो जल जाएगा अगर जल पाया तो। कई स्थिति ऐसी होती है, मृत्यु ऐसी होती है कि आदमी का पता ही नहीं चला गया कहाँ। तो एनीवे, इस शरीर का नाश जो है होगा ही होगा। तो ये हाउ कैन, तो इसलिए ये हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है? हाँ, किसी का पोस्टर कहीं पे लगा दिया जाए, उसके ऊपर कोई कांटा मार दे, गोला मार दे, तो आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि आदमी सोचता है ये मेरा ही तो स्वरूप है और किसका है। या किसी के नाम की कहीं पर बदनामी हो जाए तो भी तो ये सोचता है मेरा नाम कैसे बदनाम कर दिया, क्योंकि आदमी सोचता है यही मेरा स्वरूप है, जबकि वो नाम भी उसका नहीं है वास्तव में, वो शक्ल सूरत भी उसकी नहीं है, वो इसके इस परमानेंट, इस प्रेजेंट बॉडी की है। तो स्वरूप सिद्ध का मतलब है जो अपने इटर्नल बॉडी को जानता है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, इसलिए हमारे इसमें हमारे आचार्यों ने कहा कि वैकुंठ जगत में हमारा एक रोल है, एक शक्ल सूरत है, जो हमारी इटर्नल रोल है, हमारी इटर्नल रूप है। हाँ, उस रूप को हम प्राप्त करते हैं जब भगवान के धाम में जाते हैं। उसका अंत नहीं होता। उसकी पहचान रियल पहचान है, वो नाम रियल नाम है, ये नाम टेम्परेरी है जो अभी हमें मिले हुए। लेकिन जब तक हमें वो रूप नहीं मिल जाता तब तक उसके बारे में हमें कुछ अटकलें नहीं लगानी चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। या कई बार कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम भगवान के धाम में क्या हो, आओ अपना हाथ दिखाओ, शक्ल दिखाओ। इन चक्करों में ना पड़ के हमारे आचार्यों ने बोला हमारा स्वरूप बड़ा सिंपल है कि हम चाहे वैकुंठ में, गोलोक में कुछ भी हों, हम अल्टीमेटली जी कृष्ण के नित्य दास हैं। ये स्वरूप सिद्ध हम लोग मानते हैं। स्वरूप सिद्धि मतलब जो अपने आप को समझ गया है कि वो कृष्ण का नित्य दास है और उसी के लेवल पे कार्य कर रहा है, वो स्वरूप सिद्ध है। उसके बाद बताया जो आत्म संयमी है। आत्म संयमी का मतलब है हु वेट्स, किसका वेट करता है? हु वेट्स फॉर द डायरेक्शन, भगवान की निर्देशन का इंतजार करता है। उसके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, उसको टॉलरेट करता है और देखता है कि भगवान जरूर मुझे कुछ सिग्नल देंगे कि मुझे करना क्या है, ये भगवान की कोई प्लानिंग है। वो रिवोल्ट नहीं करता है कि उसको मारा गया, उसने बदले में मारा, उसने ऐसा किया, बदला नहीं लेता है। वो शांत रहता है, ये सोचता है कि इट मस्ट बी कृष्णास प्लानिंग,
और शांत स्वभाव से वेट करता है कि सिचुएशन आगे कहाँ लेके जाएगी। मीनवाइल अपना काम करता रहता है, अपना भक्ति, अपना प्रचार करता रहता है, एंड भगवान ज़रूर कुछ सिग्नल देते हैं जिससे आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। कई बार बड़ा भयंकर संकट आ जाता है, समझ नहीं आता आगे जाना कहाँ है, क्या करें, लाइफ में ऐसा संकट आता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, मुक्त है, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति के लिए एलिजिबल है, वो ऐसी घटनाओं में भी विचलित ना होकर शांत रहकर आगे बढ़ता रहता है और भगवान के सिग्नल का वेट करता है। इस प्रकार वो आत्म संयमी है, अपने इंद्रियों को टोटली वश में रखते हुए, मन को संयम में रखते हुए आगे बढ़ता है और कभी भी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। और ज़रूर भगवान उसके जीवन में समय आने पर सिग्नल देते हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो ये चौथी चीज़ बोली, संसिद्धि के लिए मतलब हो गया परफेक्शन के लिए। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि जिस प्रकार से मेरा जो जप करने का जो क्वालिटी है उसको कैसे और अच्छा करा जाए, मेरे सवेरे उठने का समय और अच्छा कैसे किया जाए, मेरी सेवा की जो मूड है उसको और अच्छा कैसे किया जाए। अभी भी मेरे मन में किसी के लिए कुछ आ जाता है, उसको कैसे हटाया जाए। इज़ ऑलवेज एंडिवरिंग फॉर परफेक्शन। परफेक्शन के लिए हमेशा सोचता रहता है कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है और आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, इस प्रकार वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और हमेशा, जैसे हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज हमेशा सोचते रहते थे कैसे मैं आगे और तपस्या को बढ़ाऊँ, और कैसे बढ़ाऊँ, और कैसे बढ़ाऊँ। तो इसी तरह से भक्त भी सोचता रहता है, तो परफेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समझ में आया? तो हमने पहली चीज डिस्कस करी, जो क्रोध से या भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, इसलिए क्रोध से मुक्त है। दूसरा, जो स्वरूप सिद्ध है, यानी कि अपने इटर्नल स्वरूप यानी कि नित्य कृष्णदास को पहचान गया है। तीसरा, जो आत्म संयमी है, भगवान की वेट करता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है, सिग्नल की वेट करता है, यानी कि हर चीज़ को भगवान की प्लानिंग समझते हुए आगे बढ़ता रहता है और हमेशा परफेक्शन के लिए प्रयास करता रहता है। उसकी मुक्ति निश्चित है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भागवत से कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक नहीं पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि इंद्रियों भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, वो मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता जो भौतिक इच्छाओं से हट जाए, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए क्रोध को हटा पाए जीवन से, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो भगवान वासुदेव की पूजा का प्रयास करता है, पूजा में लगता है, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, आध्यात्मिक हो जाती हैं। वो दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसलिए वो इस संसार की काम क्रोध से मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी जबरदस्त होती है, यानी कि जो वो करता है उसको भोगना चाहता है। उसको लगता है मैंने इतनी मेहनत करी है इस धन को कमाने के लिए, इस धन से मैं क्यों ना कुछ भोगूं, कुछ ना कुछ खरीदूं, कुछ एंजॉय करूं, कहीं घूमने जाऊं, बाहर जाऊं, पार्टी करूं। तो ये इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बाद इन इच्छाओं को वश में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भक्त जो है कृष्ण चेतना में निरंतर लगता है, वह शीघ्र ही इन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये भक्ति योग के द्वारा ही पॉसिबल है। ये बताया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर सकता है, कैसे व्यक्ति आत्म संयमी बन सकता है, जो हमने बोला, कैसे वो स्वरूप सिद्ध हो सकता है, ये भक्ति योग में ही पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि योगी भी इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि योगियों की बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ताकत, पावर मिल जाती है। पावर मिलते ही उसको भोगने का मन हमारा करता ही करता है। लेकिन भक्ति योगी हमेशा यही सोचता है कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ। एक सर्वेंट है घर में, उसको कोई अगर वो सच्चा सर्वेंट है, उसको नोटों की गड्डी मिलती है तो वो सोचता है ये नोटों की गड्डी मेरी नहीं, मालिक की है, मालिक की जेब से कहीं गिर गई होगी, मैं रख देता हूँ, आएगा तो दे दूंगा। हाँ, यानी कि जो भी उसके जीवन में मिलता है वो ये सोचता है ये मेरे मालिक का है। इस प्रकार की भावना जो डेवलप करता है वही क्रोध से, काम से मुक्त होगा वास्तव में। और ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। आप कहेंगे सब कुछ दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान अपने भक्त का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसा कि आज तक रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।